जिस दिन वो इनॉग्रेशन वगैरह होगा हम भी उस दिन एकदम दिए वगैरह जलाएंगे और एकदम दिवाली ही मना लेंगे। अच्छा किया लगाया पैसा, लेकिन यही अगर नौकरियां देता बच्चों को पढ़ाई के लेवल पे तो सही रहता ना मेरे हिसाब बन रहा है तो बन रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हाइप किया हुआ है। तो इससे ज्यादा गौरव की और खुशी की बात नहीं हो सकती हमारे लिए। तो अब दिवाली 22 जनवरी को भी मनाई जाएगी। बट आई थिंक मैं राम मंदिर विजिट नहीं करना चाहूंगी बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दैट इट हैज। बट बीजेपी की पार्टी ने ये बनवाया है, मोदी ने बनवाया है, मोदी योगी के टाइम पे ये बन रहा है। दिस इज ऑनेस्टली ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग मी वेरी अनकंफर्टेबल। Place of worship of people which connected the emotion of the largely population of India. नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ पर हम हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनसे पूछने वाले हैं कि उनके क्या ओपिनियन है राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे, जो इस टॉपिक को मेन स्ट्रीम में लाया गया है, जो इतनी इस पे बात हो रही है पूरे भारतवर्ष में। क्या हमारी जनरेशन उसको अच्छा मानती है, बुरा मानती है, क्या मानती है? एंड यही जानने के लिए आज लोगों से ओपिनियन लेंगे। एंड हियर वी गो। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज आयुष राज। आप क्या फिलहाल परस्यू कर रहे हैं ड्यू में? एक्चुअली आई एम परसुइंग मैथ्स ऑनर्स एंड डूइंग करंटली मास्टर्स फ्रॉम रामजेस कॉलेज। ओके। एंड अगर हम आपका रिव्यू पूछे राम मंदिर जो इनॉग्रेशन हो रहा है 20 सेकेंड्स को, सो हाउ डू यू फील लाइक? एक्चुअली आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वहाँ पे जो भी हो रहा था वो काफ़ी गलत था। मतलब हमारे राम मंदिर के तोड़ करके उन्होंने वहाँ पे मस्जिद वगैरह बनवा दिया था, जो भी था। बट लास्टली हुआ वही जो होना चाहिए था और मंदिर बन रहा है, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है। और ऐसा हमारे मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, भागलपुर से। तो हमारे इधर जो हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स है, जैसे पापा वगैरह हुए या फिर और भी जो अंकल वगैरह हुए, वो लोग हम डिसाइड कर रहे हैं कि जिस दिन वो इनॉग्रेशन वगैरह होगा हम भी उस दिन एकदम दिए वगैरह जलाएंगे और एकदम दिवाली ही मना लेंगे एकदम। अरे वाह जी वाह। तो अयोध्या जाने का प्लान है आपके भी जल्द? अभी तो नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर जाऊंगा मैं। हाँ, जल्दी जाऊंगा मैं। ठीक है। और क्रेडिट किसको देते हैं आप इस सब का, मतलब कि राम जी को ही या गवर्नमेंट को या किसको? एक्चुअली ऐसा है कि इतना बड़ा स्टेप ले लेना इतने अच्छे तरीके से और अभी तक उसको मेंटेन करके चलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू था। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। Great. Thanks a lot. It's a good thing. I don't think in a negative way, because Ram Mandir is like the struggle of people of India, or for the people of Hindus basically. Not all of them are supporting this initiative, but I think it's also making our country in a more dim lighting way, in secularism or some kind of thing. Many people are saying that a religious thing are not connected to the government or something like that. So I don't think people should have to think about it. It's just a religious ceremony or celebrating the happiness of the making of the temple. So I don't think any sentiment of any religion should be hurt or anything else. Thank you. So you are excited to go and visit, right? Yeah, but not now. Okay. And which college are you from? St. Stephen. Name would be? Name? Ashwini Raya Pillai Meenakshi Amman Padmanabhan. Wow. From Gangtok. Yeah. Great. Thank you. Hi. What's your good name? वृंदा। Vrinda, what are your views about राम मंदिर का इनॉग्रेशन जो 22 को हो रहा है? सो अभी जैसे मैंने देखा रिसेंटली आईएनसी के जो 3 मेंबर्स इनवाइटेड थे फॉर द इनॉग्रेशन, उन्होंने रिजेक्ट कर दी है जो इनविटेशन थी, बिकॉज दे सेड दैट टर्न्स आउट कि इट्स नॉट इवन कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन। एंड वी ऑल नो कि फिर क्यों हो रहा है इनॉग्रेशन। इट्स बिकॉज 2024 में इलेक्शंस हो रहे हैं। एंड जो एक वोटर बेस बनाया है बीजेपी ने बहुत ही सोच समझ के, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट या हिंदुत्व एजेंडा का, हाँ, वोटर बेस, तो वो लोग तो ऑब्वियसली बहुत खुश हो जाएंगे ये देखकर। एंड द बिगेस्ट, आई मीन, सबसे जो जिस चीज़ में मुझे हंसी आती है वो ये है कि जैसे मेरी फैमिली में भी मेंबर्स हैं, दे वर वेरी एक्साइटेड कि राम मंदिर जाएंगे इनॉग्रेशन के लिए, हम रामलला की इनॉग्रेशन के लिए, एंड उन्हीं लोगों को मना कर दिया गया है आने से। इट्स ओनली द बुर्जुआजी, द अपर क्लास, द एलीट इन द सोसाइटी, पॉलिटिकल एलीट हो या फिर एंटरटेनमेंट के एलीट लोग हैं, उन लोगों को बुलाया गया है। सो आई गेस, आई मीन, I really want people to wake up to this whole polarization process that's going on. And
जैसे मैं कैन आई स्पीक Yes, मोर yes, you can. बिकॉज आई हैव अ लॉट टू से You अबाउट can, yeah. तो अभी मैंने हाल में एक वीडियो देखी इंदौर के मेयर की एंड वो कह रहे थे कि उन्होंने आग्रह किया है बिजनेसेस से कि वो राम के आई थिंक स्टैचूज अपने वहाँ पे लगाएं या फिर उनकी प्रतिमा जो मंदिरों की है छोटी छोटी मिनिएचर वो अपने बिजनेसेस में रखे शॉप्स में रखे एंड उन्होंने कहा कि अगर लोग सांता का कर सकते हैं तो राम मंदिर का क्यों नहीं कर सकते हैं ठीक है. तो आई गेस इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग लोग दिवाली पे भी करते हैं क्योंकि वो एक फेस्टिवल है जो हर रोज हर साल सेलिब्रेट किया जाता है उसी हिसाब से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है सो दिस इज ऑनेस्टली ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग मी वेरी अनकंफर्टेबल इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम द माइनॉरिटी आई एम फ्रॉम द मेजोरिटी आई एम अ हिंदू बॉर्न पर्सन बट हाँ दिस इज मेकिंग मी वेरी अनकंफर्टेबल जो भी चल रहा है Yeah, मतलब in the end, it's like you're not really happy with how things are turning. Yeah, and like, how do you look forward? Like, will you go and promote this thing? मतलब in recent time, अगर अयोध्या जाना हुआ तो जाएगी या फिर will stay away जैसे कांग्रेस ने कहा नहीं जाना? मतलब not on 22nd but later also. I'm not a very religious person and I'm right now in the process of figuring out my religious views. क्या हैं? ठीक है. I am a person who loves to travel. वो बात है. So I think and I think जो pilgrimages का जो हमने human evolution के साथ जो एक वो प्रथा शुरू हुई, that has something to do with the human need to explore and go out. And even religious has its own anthropological origins and its own anthropological need. So I'm not averse to going to Ayodhya, but I think मैं राम मंदिर विजिट नहीं करना चाहूँगी because of the history that it has. I don't have anything against Ram or temples, but Yeah, that's समझ गया. yeah. Makes the things clear कि वो जो उस जगह का जो सफरेज है जो भी past है, हाँ. that doesn't make you feel happy to go and you know Exactly. And the- find peace there. Yeah, exactly. Done. Thanks a lot, Vrinda, and I believe, yeah, you're from Miranda, right? तो I believe Mirandians का भी कहीं ना कहीं यही view रहेगा कि you know intellectual side to this perspective. Thank you. What's your good name? आकांक्षा Kansha, so how do you feel like राम मंदिर का जो inauguration है 22nd को? What's your review on the take? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मतलब जो राम मंदिर हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे बनवाने का जो काफ़ी सारी कांग्रेस वगैरह जो भी पार्टीज आए उन्होंने नहीं बनवा पाया बट बीजेपी की पार्टी ने ये बनवाया है मोदी ने बनवाया है मोदी योगी के टाइम पे ये बन रहा है तो वेरी एक्साइटेड हूँ मैं तो और बहुत अच्छी चीज़ हो रही है जो ये हो रही है ठीक है. और जो बाबरी मस्जिद जो ये लोगों ने वो बोलते हैं कि बनवाएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे बट अब नहीं बनवा पाएंगे वो जो राम मंदिर बन गया और वो मैं तो यही सबसे कहती हूँ कि 22 जनवरी को सब दिवाली बनाओ जैसा मोदी जी कह रहे हैं बस So you are excited to visit Ayodhya? Great. Thanks a lot. Thank you. आपके good names? गुनगुन गुंजन अभी आप कौन से ईयर में और क्या कोर्स कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर बीए दोनों का? ओके. सो राम मंदिर पे आपको क्या लगता है? What are your views? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है प्राउड हो रहा है और मैं बहुत जल्दी जाना चाहूंगी जल्दी जाना चाहेंगे. आपको क्या करना है? मुझे भी दोबारा से जाना है वहाँ पे मतलब अभी तो मैं गई नहीं हूँ लेकिन अभी मुझे कोशिश है कि मैं वहाँ जाऊँ जल्दी से जल्दी ठीक है. देखना है मुझे वहाँ पे मतलब कैसे बनाया है क्या है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तो मतलब 22 जनवरी को जो दिवाली बनाने की बात कर रहे हैं आप भी प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ? जी बिल्कुल वहाँ पे तो ट्राई करेंगे मतलब पूरी कोशिश रहेगी लेकिन अब देखते हैं क्या होता है ठीक है. हमारा भी यही है सेम है बहने हैं दोनों? नहीं ट्राई फ्रेंड्स है थैंक यू सो मच. हाय, आपका गुड नेम? भावना शरावत क्या कर रहे हैं फिलहाल आप? क्या परस्यू कर रहे हैं ड्यू में? फिलहाल मैं मास्टर्स इन मैथमेटिक्स कर रही हूँ ड्यू से ही ठीक है जी. और राम मंदिर जिसका 22 जनवरी को इनॉग्रेशन है उस पर आपकी क्या राय है? पहले तो जय सिया राम जय सिया राम. वापस से श्री राम 500 वर्ष बाद हमारे भारतवर्ष लौट रहे हैं तो इससे ज्यादा गौरव की और खुशी की बात नहीं हो सकती हमारे लिए तो अब दिवाली 22 जनवरी को भी मनाई जाएगी ठीक है और जब एक राज्य को प्रोग्रेस करना हो उसके लिए राम राज्य की जरूरत है और अब हमारे पास राम लला आ जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा प्राउड फील करती प्राउड फील करती हूँ और जय सिया राम जय सिया राम. बहुत बहुत शुक्रिया.
हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? अर्जुन। अर्जुन, आप क्या कर रहे हैं पहले डीयू में? मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, Okay. दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से। ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट यू? सेम सेम। एवरीबॉडी सेम। Everybody said it's the whole gang. Okay, so आपके क्या व्यूज है ऑन द राम टेम्पल जो इनॉग्रेशन है 22 को? ऑब्वियसली वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये हमारे लिए काफी रिलीजियस है और काफी मतलब प्रेस्टिजियस टॉपिक है कि हाँ राम मंदिर बन रहा है, एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ स्ट्रगल फाइनली इट इज हैपनिंग, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। You're happy about Yeah. it. You plan to attend later, like not on 22nd, but उसके बाद? या whenever it's possible, whenever Ram ji calls us, we'll go there. Okay. What about you? सेम Same. Everybody same. जय श्री राम। Okay, 3, 2, 1 एक साथ। जय श्री राम। So, hi, what are your views about राम टेम्पल जो 22 तारीख को इनॉग्रेशन हो रहा है? क्या सोचते हैं उनके उसके बारे में? ऑब्वियसली बन रहा है, बट इट्स ओके, बन रहा है तो बन रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हाइप किया हुआ है डेफिनेटली। ठीक है। और इट्स लाइक वन रिलीजियस कम्युनिटी को कुछ ज्यादा ही मतलब दे आर जस्ट बिकमिंग मोर डोमिनेंट आई फील, एंड काफी सप्रेसिव लग रहा है। बाकी सारे कल्चर्स एकदम भर के नहीं आ पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। एंड देन इट्स लाइक आई थिंक इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक और कुछ नहीं, इस पे ज्यादा कमेंट्स नहीं। एंड जितना कुछ लाइक भली मन की इच्छा से दे रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस गए हैं टेम्पल के बिल्डिंग पे लिए, बट वही चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डाल दिया होता। लाइक देयर आर लाइक अभी लाइक राइट नाउ वी आर इन दिल्ली, यहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे रास्ते पे द मार्केट एरियाज में ही, तो जो लोग लाइक लिटरली दे आस्क फॉर फूड एंड बोलते कि मदद कर दो यार, आटा ही ले दो हमारे लिए, तो उनकी हेल्प करो इंस्टेड ऑफ जहाँ दे रहे हो आप, थोड़ा हेल्प कर दो लोगों की इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग इतना बड़ा टेम्पल जो बस आपकी मन को शांति दे रहा है डेफिनेटली, बट बहुत सारे लोगों को ऐसे भी शांति नहीं मिल पा रही है यहाँ रह के। ठीक है। So, okay, final verdict, would you plan to visit अयोध्या anytime soon या क्या? I would definitely. I You would. would definitely. Yes. ठीक है। Great. Thank you sir. आज बीजेपी सरकार जो कर रही है बढ़िया कर रही है, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ अच्छा नहीं कर रही है। भाई बच्चों को कुछ देना चाहिए, उसमें इतना पैसा लगाया, अच्छा किया लगाया पैसा, लेकिन यही अगर नौकरियां देता बच्चों को पढ़ाई के लेवल पे तो सही रहता ना मेरे हिसाब से। और अपनी अपनी राय अलग अलग होती है बच्चों की। सही बात है। तो आप खुश हैं और नाराज भी हैं या क्या कहना चाहेंगे आखिर में? दोनों समझो आप। दोनों। हाँ। मिक्स है। थैंक यू। जी हाँ, आखिर में मैंने अपने खुद के विचार नहीं रखे। सो एज अ प्राउड दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मैं अभी अपनी कुछ दिल की बातें कहना चाहूँगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के साथ मैं एक प्राउड सनातनी भी हूँ, एक प्राउड हिंदू भी हूँ। तो ऑफ कोर्स राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है उससे मुझसे ज़्यादा खुश और कौन है। बिल्कुल हर एक व्यक्ति जो है मैं जिसको जानता हूँ बहुत खुश है। और अगर कुछ बातें हैं जो मैं कहूँ, सबसे पहले सेक्युलरिज्म पे अगर वो रहेगी तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ये कोई एक धर्म को ज़्यादा प्रमोट करता है, दूसरे को नहीं करता। इस पर मेरा सीधा सा कहना है कि राम जी जो है वो हर धर्म के लिए वो एक ऐसी जीवन व्यतीत करना बताते हैं जो हर किसी को जीना चाहिए। एक मर्यादा के अंदर कैसे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं वो राम जी सिखाते हैं। तो आपका कोई भी धर्म हो उससे मतलब नहीं है। और जो इनॉग्रेशन होने वाला है 22 तारीख को, उसमें हर धर्म से लोगों को बुलाया गया है, चाहे उनका कोई भी हो। अलग अलग देशों से लोग आएंगे, हर प्रांत से लोग आएंगे भारत के। एक छोटे से छोटा व्यक्ति आएगा। और मैंने पढ़ने में आया था कि जो लोग हैं जिन्होंने अपना कह सकते हैं बलिदान दिया था, जिन्होंने गोलियां खाई थी स्ट्रगल के लिए, वो भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक 500 साल का स्ट्रगल है। आप बहुत चीजें देखते होंगे अपने चारों तरफ कि लोग 1-2 साल लड़ते हैं और छोड़ देते हैं, पर 500 साल का एक स्ट्रगल आप किसी धरती के लिए कर रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा लोगों की कह सकते हैं आस्था जुड़ जाती है। और एक और ऐसी चीज है कि अयोध्या जो है वो जैसे कि हिंदू के लिए, सनातनी के लिए राम जी का जन्म स्थल है, उसी प्रकार भारत में नहीं दूसरे देशों में जो जन्म स्थल होते हैं दूसरे रिलीजन्स के, जैसे कि बुद्धिस्ट के लिए लुम्बिनी है, जीसस क्राइस्ट के लिए है, और मुस्लिम के लिए हमारा मक्का है। तो हर जगह पे उनका धर्मस्थल जहाँ पे बर्थ प्लेस होती है उसका बहुत मान सम्मान होता है। हिंदू ही थे जिनको कहीं ना कहीं वो चीज़, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी एक भव्य टेम्पल के रूप में जो अब हो रही है। और रही बात पॉलिटिकल की, पॉलिटिकल एंगल जो इसको मिल रहा है इस पूरे सिनेरियो को 22 तारीख को, मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग होना चाहिए। अगर मैं एक हिंदू हूँ इसका कोई मतलब नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी में हर धर्म के लोग आते हैं। तो मुझे एज अ हिंदू प्राउड होना चाहिए जय श्री राम कहने में। और ऐसे कोई एक
पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएट होना नहीं सोचना चाहिए। जी हाँ, गवर्नमेंट बिल्कुल ट्राई करती है इसको गेन करने के लिए, 22 जनवरी को कर रही है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स है उसमें, थोड़ा सा वो इलेक्शन से पहले करना चाहती है। तो मेरा ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में अगर राम मंदिर के लिए लड़ाई देखी जाए तो किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने की है, बाकी जो है वो या तो उसके अगेंस्ट थी या न्यूट्रल थी। तो अगर आज वो बन रहा है तो उनका हक भी है कि वो उस पर जताएं, उससे कुछ गेन करे, पॉलिटिकल गेन हो या कुछ भी हो। वैसे लगता नहीं कि इससे ज्यादा लोगों का जो विचार है वो बदलेगा, पर ये अच्छा ही है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ और हम सब 22 तारीख को दीपावली बनाएंगे और जहाँ जहाँ राम जी ने जो जो सिखाया है उसको पालन करेंगे और जो पूरा देश वापस से एकजुट हुआ है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कहीं से अगरबत्ती आ रही है बहुत लंबी, शालिग्राम आ रहे नेपाल से, गुजरात से कुछ, अहमदाबाद से कुछ, महाराष्ट्र से कुछ, तो ये पूरे भारत को जोड़ रहा है। तो एक ऐसी नई लहर है जो मुझे कहीं ना कहीं वापस से कह सकते हैं भारत का एक नया फेस चालू हो रहा है, राम राज्य वापस से भारत में एस्टैब्लिश हो रहा है। बहुत अच्छी बात है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी ने अगर यहाँ तक देखा है तो। जय श्री राम, जय हिंद। आप सब लोग, मैं आया हूँ अपने फेवरेट कैमरामैन ऋषिका और सोनाक्षी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में। हमारा कैमरामैन बहुत ज्यादा हंस रहा है, पर आज हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर पे दिल्ली विश्वविद्यालय की जनता का क्या कहना है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल की जो जनता है, उसे क्या लगता है कि राम मंदिर कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या उनके ओपिनियंस है, आज सब जानेंगे। सो हियर वी गो। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम।